जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहन जो आज सत्संग की प्रबल लालसा से इस प्रांगण में आए हुए हैं और अभी तक मंच के सामने अपना स्थान नहीं ग्रहण किए हैं, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि मंच के सामने आकर के यथोचित सम्मान के साथ बैठ जाइए। भाई बहनों, आज आपके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य जागा है कि पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज युग महापुरुष परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अमर संदेशों को लेकर के आए हुए हैं। आज सत्संग में भारत के सनातन अध्यात्मवाद का वो गहरा खुला रहस्यमयी सरल से सरल शब्दों का संदेश सुनने को मिलेगा जो आज तक की जिंदगी में किसी कथा भागवत कीर्तन में आपने अभी तक कभी नहीं सुना होगा। स्वतः इसका अनुभव करेंगे और सत्संग के बीच में पूज्य महाराज जी आप सब लोगों को जीवन की अनमोल वस्तु बांटेंगे। वो क्या? जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता, जिसको पहले के समय में गुरु मंत्र कहा जाता था, दीक्षा और उपदेश कहते थे। आज कलयुग में उसी का नाम बदल करके नामदान हो गया है। क्यों हो गया है? कारण क्या है? कबीर साहब से शुरू हुई संतों की परंपरा में सिलसिलेवार तब से लेकर अब तक जितने भी संत महात्मा आए सब ने एक ही बात बताई और दोहराई कि पिछले युगों की कठिनतम साधना पद्धतियों और उपासना के उपायों से जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। इन पूजा पाठ आराधनाओं से, कर्म कांडों से पुण्य का फल तो जमा हो जाएगा, उनके फल स्वरूप स्वर्ग और वैकुंठ तक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जीवात्मा आवागमन से मुक्त नहीं होगी। अगर जीवात्मा को आवागमन से यानी जन्म मरण से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो कलयुग में कलयुग की मान्यता प्राप्त सुरत शब्द योग साधना, जिसे महात्माओं ने नाम योग साधना कहा, करनी पड़ेगी। उसी नाम योग साधना का भेद जब महात्मा अपने जिज्ञासु प्रेमियों को बताते हैं तो साधना के उसी भेद का नाम नामदान है। हम जिस रामचरितमानस को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, श्रद्धा से घर में रखते हैं, आदर से प्रणाम करते हैं, उसी श्री रामचरितमानस की वाणी इसी बात को प्रमाणित करती है। पढ़िएगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। तात्पर्य है कि इस भव सागर रूपी नदी से कोई भी पार जाना चाहे वह सिर्फ नाम योग साधना से पार जा सकता है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। वो नाम योग साधना क्या है, उसके करने की तरकीब क्या है, आज सत्संग में विस्तार से प्रकाश डालते हुए पूज्य महाराज जी आपको समझाएंगे। जब अपने हाथों में माला लेकर के आपको समझाने लगे तब आप जान जाइएगा कि अब नामदान होने जा रहा है। अब भगवान के पाने का सीधा सरल रास्ता बताने जा रहे हैं। भाई बहनों, साधु नहीं बनना, घर द्वार छोड़ करके जंगल नहीं जाना, कुटिया नहीं रमानी,
अपने घर का काम जो भी करते हो, जीविकोपार्जन के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करिए। बाल बच्चों की सेवा प्यार और मोहब्बत से करने के बाद 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल करके अगर महाराज जी की बताई तरकीब से आपने भजन कर लिया तो भाई बहनों आपकी भाग्य जाग जाएगी, किस्मत और तकदीर की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी। यहीं बैठे बैठे इसी देव दुर्लभ मानव शरीर में राम भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, शंकर भगवान बजरंगबली के दर्शन, देवी दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जैसी देवियों के दर्शन होने लगेंगे और स्वर्ग वैकुंठ जैसे परासृष्टि के लोकों में रोज आने और जाने लगोगे। इतनी बड़ी विद्या का खजाना आज महाराज जी सत्संग में बांट करके जाएंगे। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आजीवन 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके इस देश के करोड़ों करोड़ बिगड़े इंसानों का हृदय परिवर्तन किया। आप आश्चर्य करेंगे, जिन हाथों में कभी तीर, तलवार, तमंचे, बंदूकें, गोले बारूद, लाठी डंडे जैसे हथियार हुआ करते थे, अपने सदुपदेशों के प्रभाव से सब फेंकवा दिया और उन्हीं अपराध वाले हाथों में भगवान के भजन की माला पकड़ा करके सच्चा भजनानंदी बना दिया। आज के इस बिगड़ते समाज में, आज के भौतिकवादी जमाने में, मटीरियलिटी की एरा में ये कोई छोटा मोटा साधारण नहीं, असाधारण काम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क है जिसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कर दिखाया। उनके उपदेश क्या थे, शिक्षाएं क्या थी, किस रास्ते पर ले जा करके समूचे भूमंडल को यानी अखिल मानवता को सुखी, संपन्न और निरोगी बनाना चाहते थे, उन्हीं उपदेशों का सारांश यानी निचोड़ प्रस्तुत करती हुई ये छोटी सी प्रार्थना आपको सुनाई जा रही है। सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन करिए। इसी चेतावनी के बाद पूज्य महाराज जी मंच पर पधार जाएंगे। तो प्रस्तुत है प्रार्थना की पंक्तियां, आप सुनिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महिमा सुनाने चले हैं, जय गुरुदेव। महिमा सुनाने चले हैं, गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं, गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं, जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले। मथुरा नगर के जय गुरुदेव बाबा, मथुरा नगर के जय गुरुदेव बाबा। बताया मनुज तन कुदरती है काबा, बताया मनुज तन कुदरती है काबा। उन्हीं के ही वारिस जगाने चले हैं, उन्हीं के ही वारिस जगाने चले। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं, जय गुरुदेव महिमा
सुनाने चले मना कर रहे मांस मदिरा को त्यागो, मना कर रहे मांस मदिरा को त्यागो, जले जल जले की तरफ अब न भागो, जले जल जले की तरफ अब न भागो, कहर के जहर से बचाने चले हैं, कहर के जहर से बचाने चले कहर के जहर से बचाने चले हैं, कहर के जहर से बचाने चले गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं, गुरु जी के वारिस जगाने चले चरित को उठाओ यही असली पूंजी, चरित को उठाओ यही असली पूंजी, मसीहा की आवाज दुनिया में गूंजी, 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 भजन भेद भक्ति सिखाने चले हैं, भजन भेद भक्ति सिखाने चले गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं, गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले जिधर जा रहे हो तबाही का मंजर, जिधर जा रहे हो तबाही का मंजर, पुकारो प्रभु को जो है सबके अंदर, 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 भरम भूल सबकी मिटाने चले हैं, भरम भूल सबकी मिटाने चले गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं, गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले जिसे पालता ये किराए का घर है, 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 कहाँ छूट जाए न कोई खबर है, कहाँ छूट जाए न कोई खबर है, हकीकत की बस्ती दिखाने चले हैं, हकीकत की बस्ती दिखाने चले गुरु जी के वारिस
जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले, बुलाते गुरु जी कि सत्संग में आओ। 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 गुरु ज्ञान गंगा में गोता लगाओ। गुरु ज्ञान गंगा में गोता लगाओ। अमर दीप घटका जलाने चले हैं। अमर दीप घटका जलाने चले। अमर दीप घटका जलाने चले हैं। अमर दीप घटका जलाने चले। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले। नशा नाम का खुद चढ़ा कर के देखो। 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 तवज्जो इधर की भुला कर के देखो। तवज्जो इधर की भुला कर के देखो। हवा प्रेम वाली बहाने चले हैं। हवा प्रेम वाली बहाने चले। हवा प्रेम वाली बहाने चले हैं। हवा प्रेम वाली बहाने चले। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं, गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। अपने गुरु महाराज के आत्म कल्याणकारी जनहितकारी संदेशों के साथ पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। आज सत्संग में पूज्य महाराज जी इस देव दुर्लभ मानव तन को सफल करने का रास्ता बताएंगे और इस जीवन को कैसे आप सफल कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन कीजिए। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जब बैठने का इशारा कर देंगे तो बैठ जाइएगा। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके
दया, कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सबको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ सहयोगी संगत और स्थानीय संगत के प्रेमी पदाधिकारी पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन बंधन करते हुए जय गुरुदेव। इसके पश्चात स्थानीय संगत के प्रेमी पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन बंदन करते हुए, और नीचे करिए, नीचे करिए, आगे नीचे करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं, वह गुरु महाराज का जो संदेश मथुरा आश्रम से लेकर के चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सकें। परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है।
क्या इसका उद्देश्य है? मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे? कैसे हमारी इस जीवात्मा का कल्याण होगा? इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की यहाँ बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए? जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, उस मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ है। जो भी थोड़े बहुत वचन आज आपको सुनाए जाएं, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार
कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाएं। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धरती पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर यहां पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी यहां नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, जहां ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो। मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम, जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम, जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है।
ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। हरे न नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें, उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है, क्या इंसानों, तुम अपने मानव धर्म के रास्ते पर वापस आ जाओ और इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर के गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं और सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते हैं, सुकून के संदेश होते हैं, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते हैं। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा जी किस जाति के हैं, महात्मा जी किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गईं, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे रैदास जी महाराज, जाति के हरिजन थे। मीराबाई जाति की छत्राणी थीं। अगर वे पुण्य आत्माएं उस मालिक को प्राप्त कर सकती हैं, तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ, ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता। कोई नहीं जान सकता है ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है, जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे,
अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और कहीं उधर से हवा चल गई, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, कितना समय बीत गया, लेकिन हमारी ये जीवन की नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए, जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे अब की बार ये मौका मिल गया है, मिले नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मतिया इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा निति ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए हैं, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए हैं। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जैसे तिनका टूट गया
तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, सहजो बाई ने बयान किया है। सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लो। सिमटत भांस श्वास उठ जावे, प्राणपति जम सिमट समावे। उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना नीचे से सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्री चक्र में समा जाता है। इंद्री चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्री चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा समझाते हैं, जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है तो काल दाड़ में आन दवानी। जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब नाथ रिश्तेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाय। उस समय मरने वाला टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, अरे कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी ये काया ढह गई, कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपके यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े,
ये नाम, ये रुतबा, ये शानो शौकत, ये पद और ये प्रतिष्ठा, ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये ब्लॉक प्रमुखी और ये सरपंची, ये सब तुम्हारी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता। धर्मराज तुमको सजा सुना देते कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था, पैर जब इनके ऊपर थे, माँ के घर में जब ये उल्टे लटके हुए थे, जठराग्नि में जब ये तप रहे थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा करो वे भांति और सब तज भजन करह दिन राति। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, हमको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का ये मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाई, वहां बड़े बड़े लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं तपते हुए खम्भों के ऊपर लिटा दिया जाता है। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख और दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता है। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से हो करके गूंजती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं, नर के अनेक अन्य और हैं, कहाँ लग कहूं बखान,
दुख भुगते यह जीव जो, और जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग बुरे खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता है। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता है, और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर आपको नहीं दिया जाएगा, बल्कि ले जाकर के 4 खंड 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ है। नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बनके खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े हैं, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कम्बल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो भोजन कर लिया, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही घुमा डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, या कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा,
कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते हैं, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते हैं, तो कभी हम लोगों को अपने अपने कर्मानुसार पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका है। प्रेमी भाई बहनों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वे अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा। हम लोग कभी उस पर विचार नहीं करते। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, में अंधा क्यों हूं? मुझे 100 जन्मों की खबर है। मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रख करके कहा, जरा और पीछे जा करके देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा संसार है। यहां तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, नरकों की सजा को भोगता है। फिर अपने ही कर्मों के कारण ये जीव 4 खान 84 लाख योनियों में भटकता है। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है, बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जा करके गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया।
ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने कहा है, जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे लोग हो, अपनी अपनी बुद्धि से जरा विचार करो। जब उस परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव एक जैसे दिए, तो हम आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा, या मुसलमान, सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से होकर के आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे। प्रेमी भाई बहनों, अगर हमारी कोई चीज हमारे घर के अंदर खो जाए और हम उसे घर के बाहर ढूंढें, तो भला वो कैसे मिल सकती है। महात्मा यही समझाते हैं कि भाई मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन ढोलक मजीरा बजा बजा करके उन चौपाइयों को तुम रटते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है, ये अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है, खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है, खाने में तेल डाला जाता है, फिर खाने में हल्दी डाली जाती है, फिर उसमें जीरा डाल दिया जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल, जितनी भी हमारी धर्म पुस्तकें हैं, हमारे लिए सम्मानित हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं। लेकिन जो कुछ उन धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है, हमें उस राह पर चलना भी पड़ेगा। जितनी भी हमारी धर्म पुस्तकें हैं, चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रही हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तेरे अंदर बैठा है, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। वरना इस नासवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता है। ये जो कोई थोड़े बहुत हमको सुख नजर आते हैं, ये सुख क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से विचार करो। जब किसी की शादी होती है, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता है। लेकिन यदि शादी के बाद
उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, फिर मन में हमारे भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बेकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी जुआरी न बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती हैं, चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी होती है। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं, ढोलक मजीरा बजा बजा करके नाचते हैं। लेकिन अगर वही औलाद बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, शराबी कबाबी जुआरी बन जाए, वही औलाद हमारे लिए फिर दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव राजनीति में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते, ये मन हमारा फूला नहीं समाता है। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, पकड़ करके जेल खाने में डाल देते, अखबारों में उनकी मट्टियां पलित कर देते, तो वही राजनीति फिर हमारे लिए दुख का जंजाल बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों कबाबों में, मांस और मदिरा में, जिब्या के स्वाद में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नासवान जगत में नासवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यही गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह पर दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने कहा, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, साधु सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो दीसह लोग और तिनको व्यापे चिंता रोग, ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रहे, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते हैं। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज, सन 75 के दशक की बात है, गुरु महाराज कलकत्ता में एक विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से। गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए। दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। अब घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वो माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ, क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए, जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके कहने लगे कि देखो ये सेठ कह रहा है, ये माली सुखी है,
और माली कह रहा है सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। ना सुख विद्या के पढ़े और ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे जो लागे सुन्न समाज। न आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुणी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े बुद्धिमान सुखी हैं। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक की भक्ति में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करो। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी हैं, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी हैं, कहीं झूलों की दुकानें लगी हैं, कहीं मिठाई पकवान की दुकानें लगी हैं, कहीं समोसे और जलेबी की दुकानें लगी हैं। वो बच्चा यही सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है तो वह सारा साजो सामान उसी जगह पर रहता है। लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके उस परमात्मा की भक्ति करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि गंगा गए गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। ये भी कर लें वो भी कर लें, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चले अनिमार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि भाई सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधि। जितने भी महात्मा इस धरती पर आए उस मालिक को पाया, सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। देखो, सबसे पहले कबीर साहब आए। कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब। अरे आप काशी में ही चले जाइए, देखिए रैदास जी महाराज हुए, पूरे महात्मा थे। उन्होंने भी उस मालिक को पाया, सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। आप इधर चित्रकूट में चले जाइए, देखिए गोस्वामी जी महाराज हुए,
जिन्होंने रामचरितमानस बनाई, जिसका पाठ आप सभी लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में बैठ करके करते हो, पूरे महात्मा थे। 18 वर्ष की आयु में गोस्वामी जी महाराज ने सुरत शब्द नाम योग की साधना करके उस मालिक को प्राप्त किया। आप इधर राजस्थान में चले जाओ, देखो मीराबाई हो, सहजोबाई हो। मीराबाई के गुरु देखिए रैदास जी महाराज हुए। मीराबाई ने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तो सुमरन, ध्यान और भजन कैसे करना है, बैठ करके आप सभी लोग अच्छी तरह समझ लेना और फिर घर पर जा करके अभ्यास करिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का जाप करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का जाप करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का जाप करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का जाप सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का जाप, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का जाप। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का जाप सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाकर गए। अगर ये जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भाव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं,
बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते हैं, ये माता पिता हमारे पहले गुरु, पहले भगवान होते हैं। दूसरे गुरु हमारे ये शिक्षक होते हैं जो हमें स्कूलों में, कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे दूसरे गुरु होते हैं। तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो हमारी जीवात्मा को इस भव सागर से पार ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करें सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने तीसरे नेत्र को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना। कैसे ध्यान करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करिएगा। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय पर अपने शरीर को बिल्कुल तान करके रख देते हैं। यदि शरीर को आप टाइट कर दोगे, ये शरीर तुम्हारा थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेगा। जितना आराम से बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने अपने घरों में पलथी मार करके ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आंख को बंद कर लोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे, ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं। अब अगर पानी हिलता रहेगा तो परछाई साफ नजर नहीं आएगी। पानी हिलना बंद हो जाए, परछाई साफ नजर आ जाएगी। ठीक उसी तरह से जब तक तुम्हारा ये शरीर हिलता रहेगा, एकाग्रता नहीं आएगी। शरीर हिलना बंद हो जाए, धीरे धीरे एकाग्रता आ जाएगी। तो शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं, शून्य हो करके, शांत चित्त हो करके, निर्विचार हो करके बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा ये आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है। वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा। बहुत विशाल वो दरवाजा है। ये संसार कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दो, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार
तुम्हारे सबके अंदर बना हुआ है। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है, तो आप जल्दी भरोसा नहीं करोगे। लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। ठीक उसी तरह से आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर तारे की तरह छोटे से छोटा बिंदु है। उस बिंदु के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। लेकिन बिंदु जब दिखाई पड़ेगा जब आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। ये उसी तरह से है जैसे आपकी आंखों के सामने देखो सूरज है, लेकिन बीच में जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य आपको दिखाई नहीं देता। अगर बादल हट जाएं तो सूरज सामने दिखाई पड़ जाए। ठीक उसी तरह से कर्मों के बादल अंधकार बन करके, दीवाल बन करके हमारी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए। जब आप अपने आंखों की पुतलियों को उस अंधेरे में रोक करके रखोगे तो उसी अंधेरे में सुराख हो जाएगा। यही कहा गया, दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। यानी दोनों आंखों की पुतलियों को अंधेरे में एक जगह पर रोक करके रखो। जब आंखों की पुतलियों को अंधेरे में रोक करके रखोगे तो उसी अंधेरे में सुराख हो जाएगा। सामने आपको चमकता हुआ बिंदु दिखाई पड़ेगा, और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है। वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप अपने अपने घरों में बैठ करके और ध्यान लगा करके भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है। ये नाच गाना, ढोल मजीरा, हारमोनियम, तबला, उछल कूद, अरे इसका नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना, दोनों कोहनियां रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा, ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया है कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके और अंतर में गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी।
शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर लेना और अंतर में गौर से सुनिएगा, तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब लगातार उसको सुनते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा, दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन। तो बाहर तो ये आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है और इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है, प्रेम नहीं है, प्रेम में मात्रा लगी हुई। यहां पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है। तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। यहां पर नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा धुनात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता है, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं जो जबान से बोले जाते हैं। लेकिन संत महात्मा उस धुनात्मक नाम की महिमा गाते हैं जो न लिखने में आता है, न जबान से बोलने में आता है, जो हर इंसान के अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा है। वो नाम कहाँ मिलेगा? नाम रहे संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा कहकर याद किया। हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही हैं, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये दुनिया भर के गाने जो आप लोग बाहर सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी